तो हेलो हेलो एनीमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 6 और 7। तो अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो सबसे पहले आकर वो देख लो, वरना तुम्हें स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यूनो फाइनली पहुंचता है गोल्डन डॉन के हेडक्वार्टर्स पे, सबसे पावरफुल और प्रेस्टिजियस मैजिक नाइट स्क्वाड। यहाँ उसका इंट्रोडक्शन होता है क्लोस से, जो एक सीनियर मेंबर है। लेकिन जैसे ही क्लोस को पता चलता है कि यूनो एक कॉमनर है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। कोल्ड टोन में वो कहता है यूनो गोल्डन डॉन में रहना इतना आसान नहीं है, सिर्फ मैजिक स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं होता। यूनो कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। बस यही लाइन उसके कॉन्फिडेंस को दिखा देती है भाई। दूसरी तरफ आस्था पहुंचता है अपने नए घर ब्लैक बुल्स बेस में। उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे लगता है सब लोग उसका वेलकम करेंगे। पर नहीं भाई, ब्लैक बुल्स के मेंबर अपनी क्रेजी फाइट्स और बकवास में इतने बिजी होते हैं कि कोई आस्था की तरफ देखता तक नहीं है। यामी को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। एक ही पंच में वो एक वॉल तोड़ देता है और चीखता है, ओए सब नए मेंबर आया है, मिलो इससे। बस फिर क्या था, पूरा गैंग भाग कर आता है। फिनरल सबको इंट्रोड्यूस करता है, ये है आस्था, हमारा नया जूनियर। फिर एक एक करके सब अपना यूनिक अंदाज दिखाते हैं। सबसे पहले वेनेसा, एक चिल हैवी ड्रिंकर जो हमेशा वाइन के नशे में रहती है। उसके बाद लक, एक बोतल फ्रीक जो हर वक्त फाइट करने के मूड में रहता है। फिर गोच, जो अपनी छोटी सिस्टर के ऑब्सेशन में पागल है। फिर आती है चार्मी, छोटी सी क्यूट गर्ल जिसका सिर्फ एक ही ड्रीम है, खाना। ग्रे, एक बड़ा सा इंसान जो हमेशा चुप रहता है। और फाइनली मैग्ना, एक एनर्जेटिक और थोड़ा गर्म दिमाग का बंदा। यामी कैजुअली बोलता है कुछ मेंबर्स अभी मिशन पे गए हैं, तू बाद में मिल लेना। मैग्ना आस्था को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है इतना छोटा सा बंदा ये मैजिक नाइट कैसे बन गया। आस्था मुस्कुराकर कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैग्ना हंसते हुए कहता है तो फिर चलो तेरा इनिशिएशन टेस्ट करते हैं। और फिर शुरू होता है आस्था का टेस्ट। मैग्ना उसे कुछ फिजिकल टास्क कराता है, पुशअप, जंप्स और रिफ्लेक्स चैलेंजेस। आस्था बिना रुके सब कुछ कर जाता है। लास्ट टेस्ट होता है, मैग्ना कहता है अब देखते हैं तू मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकता है या नहीं। वो छोटी छोटी फायरबॉल्स फेंकता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्स से सबको कट कर देता है। सब शॉक में देखते हैं। मैग्ना कहता है अच्छा छोटा अमला, अब ये संभाल। और एक ह्यूज फायरबॉल छोड़ता है जो एक माउंटेन जितना बड़ा लगता है पावर के मामले में। आस्था बिना डर के उसका सामना करता है और एक शार्प मूवमेंट में उस फायरबॉल को फ्लैट साइड से रिफ्लेक्ट करता है। फायरबॉल वापस मैग्ना की तरफ चले आता है। यामी अंदर ही अंदर नोटिस करता है ये लड़का उसका स्वॉर्ड सिर्फ कट नहीं करता बल्कि मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। फायरबॉल एक्सप्लोड होता है और मैग्ना थोड़ा ब्लैक एंड निकलता है और पर सेफ रहता है। फिर हंसते हुए कहता है ओए तू तो इंटरेस्टिंग निकला। वो अपना हाथ बढ़ाता है, वेलकम टू ब्लैक बुल। आस्था खुशी से उछल जाता है। वेनेसा आती है और उसके हेडबैंड में ब्लैक बुल का सिंबल न्यू कर देती है। दूर बालकनी से नोएल सब देखती है और सॉफ्टली कहती है तो ये नया रिक्रूट है। आस्था को उसका रूम मिलता है, वो लिटरली जंप कर रहा होता है, मुझे अपना खुद का रूम मिल गया, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन है। मैग्ना उसे कहता है आप चर्च को लेटर भेज दे ताकि उन्हें पता चले तू सेफ है। आस्था तुरंत पेन उठाता है और लिखता है मैं हम मैजिक नाइट बन गया हूँ। दूसरी तरफ यूनो भी गोल्डन डॉन में अपने लेटर लिख रहा होता है। दोनों के लेटर चर्च पहुंचते हैं और फादर और सी सिस्टर लिली और बच्चे सब शॉक्ड होते हैं। दोनों पास हो गए, सब खुशी चिल्लाते हैं। आस्था और यूनो दोनों मैजिक नाइट बन गए। फिर मैग्ना आस्था को बेस का टूर कराता है। हर कॉर्नर मेसी है, सब कुछ कॉर्नर्स में फायर मार्क्स, कुछ में वाइन बॉटल्स पड़ी हैं। मैग्ना हंसते हुए कहता है वेलकम टू सबसे क्रेजी स्क्वाड ब्लैक क्लोवर किंगडम के अंदर। इसी टूर के दौरान आस्था की मुलाकात होती है नोएल से। वो एक रॉयल फैमिली हाउस सिल्वा से बिलोंग करती है, जहाँ से सिल्वर ईगल का कैप्टन नोजल भी है। नोएल आस्था को कहती है एक कॉमनर ये हमारे स्क्वाड में क्या कर रहा है। आस्था पोलाइटली कहता है सब इक्वल है यहाँ। नोएल सरकास्टिक हंसती है, इक्वल तुम जैसे इंसेक्ट कभी रॉयल लोगों के बराबर नहीं हो सकते। आस्था का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है, मुझे इंसेक्ट मत कहो। नोएल प्रोवोक करने के लिए अपना वाटर मैजिक दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो स्पेल कास्ट करती है उसका कंट्रोल हिल जाता है और वो स्पेल मैग्ना के ऊपर लग जाता है। मैग्ना चीखता हुआ कहता है ओए क्या कर रही है तू। नोएल इम्प्रेस्ड हो जाती है, रोप तोड़ देती है और गुस्से में कहती है मुझे किसी स्क्वाड के अंदर जरूरत नहीं है रहने की, और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद आस्था उसे फॉरेस्ट में प्रैक्टिस करते हुए देखता है। नोएल बार बार एक ट्री को बुलसाय पे स्पेल कर रही होती है, पर हर बार उसका मैजिक वाइल्ड हो जाता है और आस्था चुपके से देखता है और सोचता है इतनी पावरफुल मैजिक होने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। नोएल नोटिस करती है कि आस्था उसे देख रहा है, शर्म से उसे गुस्से में कहती है मुझे मत हंसाना, और एक वाटर बॉल उसकी तरफ छोड़ती है, पर कंट्रोल फिर चला जाता है। इस बार उसका मैजिक उसे ही कवर कर लेता है और एक जायंट वाटर बबल में बदल जाता है जो एरिया तोड़ रहा होता है।
नोएल अंदर से फाइट कर रही होती है, मैं फिर फेल हो गई। बेस में यामी सब कुछ देख रहा होता है और चिल्लाता है, फिनल मुझे एक आइडिया आया। वो आस्था को उठाता है और लिटरली थ्रो कर देता है बबल के ऊपर और आस्था से कहता है इसे कट कर दे। आस्था अपनी सोर्ड से एक परफेक्ट स्लैश मार देता है और बबल फूट जाता है। नोएल गिरने लगती है पर फिनल अपनी स्पेशल मैजिक से दोनों को सेफली टेलीपोर्ट कर लेता है। नोएल शौक में होती है, सोचती है आस्था उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन आस्था सिंपली कहता है तेरा ने इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिक है नोएल, तुझे बस कंट्रोल सीखना है। ये सुनकर नोएल पहली बार सॉफ्टली बोलती है आस्था। ब्लैक बुल्स के मेंबर आते हैं, उसे चीयर अप करते हैं, हम सब फेलियर्स हैं पर इसी वजह से हम एक फैमिली हैं। बेने से उसका रोब वापस लाती है। मैग्ना कहता है अब तू ऑफिशियली हमारी टीम का पार्ट है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं ब्लैक बुल्स का पूरा स्क्वाड फाइनली एक फैमिली की तरह यूनाइट हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 और 7 खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।